So, hello dear students and my dear friends. This is Asking before you, and I teach English subject as well as grammatical things also I teach, as you know. So friends, first of all I welcome you on this YouTube channel in this video. So today I am going to tell you the Ball poem. हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे द Ball poem के बारे में, जिसके राइटर हैं बेरीमैन, जो अमेरिकन एक बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इनका एक समय था जब ये बहुत ज़्यादा अपनी कविताओं के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से फेमस रहे थे। तो इनके बारे में जाने कि इनका जन्म हुआ था 1914 में एमसी एलिस्टर में, और इनका देहांत हो गया था 1972 में। बेरीमैन वॉज एन अमेरिकन पोइट एंड स्कॉलर। बहुत विद्वान थे ये अपने समय के, और हाफ 20th सेंचुरी में इनका रहा है टाइम पीरियड। तो चलिए, बेरीमैन ने अपनी स्टोरी में क्या बताया है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा ना एक बता दूं बेसिक तौर पे कि एक बच्चा खेल रहा होता है गेंद से, और अचानक से उस बच्चे की गेंद उससे दूर हो जाती है। वो बच्चा अपनी गेंद से दूर हो जाता है और गेंद उसकी पानी में चली जाती है। और बेरीमैन जो राइटर हैं वो दूर से देख रहे होते हैं उस बच्चे को। अब बच्चा बड़ा परेशान है, रो रहा है, उदास है। अब ऐसे टाइम पर बेरीमैन अपने कविता के माध्यम से बताना चाह रहे हैं हमें कि उस बच्चे के ऊपर अभी क्या बीत रही है और क्या फील कर रहा है। तो चलिए हम इस पोएम में समझते हैं। देखिए, वॉट इज द बॉय नाउ। अब लड़का अब क्या करेगा। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अब अपनी बॉल खो दी है। वॉट क्या, वॉट इज ही टू डू, क्या उसे कुछ करना चाहिए। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि शायद मुझे कुछ करना चाहिए क्या। आई सो इट गो मेरिली बाउंसिंग। मेरिली बाउंसिंग मीन्स होता है हल्के हल्के बॉल जो उछलती है ना, आराम आराम से उछल उछल कर मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, गली में चली गई। ठीक है, वो आराम से बच्चा खेल रहा था ग्राउंड में, अचानक से वो उसकी गेंद उछलते उछलते गली में आ गई। एंड देन मेरिली ओवर देयर इट इज अ इन द वाटर। अब वो वहां पर ही एक पानी होता है, पानी मतलब नाला होता है एक तरीके का, तो वहां पर वो चली जाती है बॉल उसकी। अब क्या होता है, अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि राइटर की भाई मैंने तो देखी, उसकी बॉल आराम आराम से जाती है, पहले गली में आ जाती है, फिर गली से धीरे उसकी बॉल नाले में पानी में बह जाती है। तो बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा क्या देख रहा है, अब यहाँ पर देखते हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब वो यहाँ पर कहते हैं कि ये कहने का कोई अब औचित्य नहीं निकलता, कोई यूज नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, बच्चे से, कि भाई कोई दिक्कत नहीं है कि एक बॉल खोई तो दूसरी बॉल आ जाएगी। अब इसका कोई मीन नहीं रह जाता है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब बच्चा बहुत ही ज्यादा, मतलब ग्रीफ मतलब होता है दुख, शेकिंग मतलब हिला देने वाला, अल्टीमेट मतलब बहुत बड़ा दुख होता है बच्चे के मन में। वो बच्चा बस देख रहा होता है उसकी बॉल उससे दूर जा रही है, उससे दूर हो चुकी है, खो चुकी है उसकी बॉल उससे। तो एज ही स्टैंड्स रिग्ड, जैसे कि वो खड़ा हुआ है परेशान, ट्रिम्बलिंग मतलब लड़खड़ा रहा है बच्चा। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयर मीन्स होता है घूरना, स्टेयरिंग डाउन मतलब बस उसी बॉल की तरफ घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, मतलब ऑल हिज यंग मतलब उसने बचपन में ही ये एक अनुभव प्राप्त कर लिया है बच्चे ने, कि एक चीज होती है इंसान के पास और वो कभी भी उससे दूर हो सकती है, वो कभी भी उसके जीवन से जा सकती है। हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट मतलब, हार्बर वेयर मतलब उस जगह जहां उसकी बॉल जा चुकी थी, खो चुकी थी बॉल उसकी। यहाँ पर यही कवि ने बताया है। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम, मैं बीच में नहीं आऊंगा बच्चे के, कि अब बच्चे से कहूँ कि कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, यहाँ पर और भी कई सारी बॉल्स हैं, क्यों रो रहे हो, क्यों उदास हो, खुश रहो, मस्त रहो, दूसरी बॉल आ जाएगी। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम, मैं उसको इंटरप्ट नहीं करूंगा। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। अ डाइम यहाँ पर एक करेंसी है, एक रुपया है, मनी के तौर पर रखा गया है। अनदर बॉल कि मतलब अब दूसरी बॉल खरीद लो पैसे से, बच्चा क्यों रो रहे हो तुम। इज वर्थलेस, ये बेकार है कहना कि अब तुम दूसरी बॉल खरीद लो पैसों से, ये वर्थलेस है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब बच्चे ने अपनी पहली जिम्मेदारी अनुभव कर ली है, पहला सबक सीख लिया है।
बच्चे ने कि भाई इस दुनिया में आपके जीवन में कुछ भी चीजें होती हैं वो स्थिर नहीं है, कभी भी जा सकती हैं, आपके जीवन से खो सकती हैं। बेसिकली कभी यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहा है बच्चे के माध्यम से हम सबको। तो इन अ वर्ल्ड, अब यहाँ से बता रहे हैं कि इस दुनिया में ऑफ पजेशंस, मतलब ये दुनिया पजेशन से भरी हुई है, मतलब अधिकार से। हर व्यक्ति का किसी ना किसी चीज के ऊपर अधिकार होता है। किसी का किसी चीज के किसी व्यक्ति का किसी चीज के ऊपर अधिकार होता है, वस्तु के ऊपर अधिकार होता है, व्यक्ति का अपने दूसरे रिश्तों पर अधिकार होता है, जैसे कि पति का पत्नी पर अधिकार और पत्नी का पति पर अधिकार होता है। टीवी, फ्रिज, घर, मकान, बंगला, जमीन, जायदाद और रिश्तेदार, नातेदार, इन सभी पर हमारा पजेशंस होता है, अधिकार होता है। ये दुनिया इसी से भरी हुई है, बनी हुई है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बाग रिश्ते बनाते हैं, चीजें खरीदते हैं, सामान जुटाते हैं, जमीनें खरीदते हैं, नया घर बनाते हैं। तो यहाँ पर यही बता रहा है एक्चुअल में कभी हमें कि पीपल विल टेक बॉल्स, रुपयों से बॉल खरीदते हैं लोग। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल कभी भी लॉस्ट हो सकती है, कभी भी खो सकती है, चीजें हमसे कभी भी दूर हो सकती हैं, रिश्तों से हम कभी भी बिछड़ सकते हैं। तो हमें इस चीज का रिग्रेट नहीं होना चाहिए, हमें दुख में नहीं होना चाहिए कि अब वो व्यक्ति या वो चीज हमसे दूर हो चुकी है, तो अब हम परेशान रहें, अपनी जिंदगी में उदास रहें। इस तरीके का नहीं होता है। लिटिल बॉय, अब वो बच्चे को समझा रहे हैं इनडायरेक्टली रूप से। वो कह रहे हैं कि अब बच्चा ये सबक सीख रहा है, अपना स्टेप पहला सीख लिया कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। एंड नो वन बाय एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, और कोई भी पैसे से वो चीज नहीं खरीद सकता जो उसने पहले वो खो दी है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी बाहरी रूप है। मतलब कि तुम पैसे से तुम सोचो कि तुमने कोई चीज खरीदी और वो चीज टूट जाए, तो तुम वही सेम चीज दोबारा पैसे से नहीं खरीद सकते। तुम किसी चीज से प्रेम करते हो, वो अगर वो खो जाए तुमसे या तुम्हें छोड़कर चली जाए, तुम सोचो मैं पैसे से उसे खरीद सकता हूँ, ऐसा नहीं है। तो मनी इज एक्सटर्नल, मनी केवल बाहरी रूप है खुशियों को बरकरार रखने के लिए, लेकिन हमेशा नहीं। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। ही मतलब बॉय के लिए है कि वह सीख रहा है, और ये हमको भी इंडिकेट कर रहे हैं कभी यहाँ पर कि ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। डेस्परेट आइज मतलब होता है बहुत ही तीव्र इच्छा से देखना, मतलब बहुत ही आकांक्षा से देखना। क्या हो रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टोमोलॉजी मीन्स होता है ज्ञान, लॉस मतलब खोने का ज्ञान अब उस बच्चे को हो चुका है कि भाई इस दुनिया में कुछ भी चीजें हो सकती हैं। अब इस चीज का अनुभव और ज्ञान उस बच्चे को प्राप्त हो चुका है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़े होना है, कैसे मूव ऑन होना है, कैसे अपने आप को संभालना है, ये बच्चा धीरे धीरे सीखेगा। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। बच्चे के साथ साथ हर व्यक्ति, एवरी मैन मस्ट वन डे नो। अब यहाँ पर मैन और वुमन दोनों के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। एवरी मैन एंड वुमन विल अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि एक दिन ये सब जान जाएंगे कि भाई जीवन में कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, आती है जाती है, नई चीजें आती हैं और फिर नई चीजें चली भी जाती हैं पुरानी बनकर। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कुछ लोग बहुत समय बाद धीरे धीरे जान जाएंगे ये बात। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे इन चीजों के सामने हम अपने आप को खड़े रख सकते हैं, अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, हम अपने आप को एकदम तंदुरुस्त और मस्त और बिंदास और पॉजिटिव रख सकते हैं। तो दोस्तों यही है जो बेसिक यहाँ पर हमें राइटर बेरीमन बताना चाह रहे हैं, इस बच्चे के माध्यम से, जो बच्चे से गेंद खो चुकी है। बच्चा बेचारा उदास बैठा है कि अब मेरी जो गेंद है वो चली गई है, अब मैं कैसे वो प्राप्त करूंगा। तो यहाँ पर बेरीमैन ने यही चीज हमें बताई है कि इस दुनिया में आप कभी भी उदास ना हो, कभी भी रिग्रेट में ना रहें, अपने आप को एक कमरे में बंद ना कर लें
और दारू पी रहे हैं, एमाल कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसकी याद में हैं और तड़प रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि ये जीवन चक्र है, ऐसे ही चलता रहता है, यही रियलिटी है। और जो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, रियलिटी से भागता है, वो डिप्रेशन में हमेशा रहता है और जीवन में अपने दुखी ही रहेगा। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखें और हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, क्योंकि ये एक जीवन मिला है। और जो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, वो अपने जीवन में किसी भी चीज़ का खोने का दुख, डर और ग्रीफ या कहें हम शोक नहीं मनाते। वो कहते हैं हाँ चला गया तो चला गया, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। बस हम अपने समय को कैसे अब अच्छा बनाएं, और जो चीज़ चली गई है, जो चीज़ हमें छोड़कर चली गई है या जिसने हमें धोखा दे दिया है, हम उसके आदी थे, अब हम वो हमारे पास नहीं है, अब हम उसके बिना कैसे काम चलाएंगे। तो इन चीज़ों से रिमूव होना, इन चीज़ों से बाहर आना, यही इस मेन बेसिक चीज़ बताई गई है पोयम में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इस पोयम का एक्चुअल मीनिंग और लिटरल मीनिंग समझ चुके होंगे कि क्या है जो बेरीमन हमें बताना चाह रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर आपके मन में अभी डाउट है, प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम आपके प्रश्नों के जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। सो इन दिस वे दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस पोयम, द बॉल पोयम। तो एक बहुत ही बेहतरीन हमने पोयम आज हमने समझी और पढ़ी। तो धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। एक सिंगल लाइक भी हमें बहुत अच्छा फील कराता है। और ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप मुस्कुराते रहें, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। धन्यवाद।